जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में फिजिकल फिटनेस एंड ब्लॉग। ये टेस्ट नंबर 6 है। छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास पहला। बिम्बाजी के प्रशासनिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। पहला, बिम्बाजी का पृथक दरबार, सलाहकार एवं सेना थी। इस व्यवस्था में नागपुर शासन किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता था। दूसरा, बिम्बाजी ने नागपुरी रुपया प्रचलन में रखा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1 एवं 2 दोनों सही है। प्रश्न 2, छत्तीसगढ़ के पहले ब्रिटिश उपायुक्त कौन थे जिन्होंने मराठा जिलेदार से प्रशासन संभाला? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चार्ल्स सी इलियट। प्रश्न 3, छत्तीसगढ़ में नियुक्त मराठा सूबेदार को सही कालानुक्रमिक क्रम में प्रस्तुत करने वाले विकल्प का चयन करें। पहला केशव गोविंद महिपत राव दिनकर, तीसरा विट्ठल दिनकर, चौथा भवानी कालू। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 4, इस राज्य में मराठा सूबेदार इनमें से कौन था जिसके शासनकाल में यूरोपीय यात्री मिस्टर लैंकी आया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए महिपत राव। प्रश्न 5, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व काल में निम्नलिखित में से किस सूबेदार के समय पिंडारी आक्रमण का अंत हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यादव राव दिनकर। प्रश्न 6, इस राज्य में अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित होने के समय किस भोसले शासक के अधीन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अप्पाजी। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में परगना के अधिकारी एवं उसका दायित्व सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी फडणवीस विशेष सेवादार। प्रश्न 8, असहयोग आंदोलन में बिलासपुर के इन वकीलों ने वकालत का परित्याग किया। पहला छेदीलाल, दूसरा ई राघवेंद्र राव, तीसरा रविशंकर शुक्ल, चौथा डी के मेहता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2 एवं 4। प्रश्न 8, 1918 में छत्तीसगढ़ में किस स्थान में होम रूल का सम्मेलन आयोजित किया गया था? इसका ऑप्शन सी रायपुर। प्रश्न 10, छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी असहयोग आंदोलन। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ में असहयोग आंदोलन के दौरान बहिष्कार स्वरूप मोरारजी थैकर ने किस उपाधि का त्याग किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राय साहब। प्रश्न 12, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 9 सितंबर 1930 में जंगल सत्याग्रह हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तमोरा। प्रश्न 13, अगस्त 1930 ईस्वी में दुर्ग जिले में पोंडी ग्राम में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जुलूस एवं नारे लगाने का कार्य किसके नेतृत्व में किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। प्रश्न 14, लभरा जंगल सत्याग्रह के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? पहला, लभरा जंगल सत्याग्रह 8 सितंबर 1930 में प्रारंभ हुआ। दूसरा, इस सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व अरिमर्दन गिरी द्वारा किया गया। तीसरा, सर्वप्रथम दयावती महिला सत्याग्रहियों के साथ वन में प्रतिष्ठित हुई। चौथा, यह जंगल सत्याग्रह पूर्णतः गोंड जनजाति द्वारा किया गया विद्रोह था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 और 4 सही है। प्रश्न 15, 1937 के मध्य प्रांत एवं बरार के मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल किस विभाग के मंत्री थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षा मंत्री। प्रश्न 16, भारत छोड़ो आंदोलन के पूर्व छत्तीसगढ़ की एक घटना रायपुर षड्यंत्र केस के प्रमुख योजनाकार निम्न में से कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी परसराम सोनी। प्रश्न 17, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 1, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नेता। सूची 2, संबंधित स्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 18, 15 अगस्त 1947 को सीताबर्डी चौक नागपुर में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? इसका सही उत्तर है पंडित रविशंकर शुक्ल। प्रश्न 19, छत्तीसगढ़ में प्रारंभ होने वाले किसान आंदोलन को प्रारंभ से अंत तक क्रम से सजाइए। पहला, सारंगगढ़ किसान आंदोलन, दूसरा कांकेर किसान आंदोलन, तीसरा शक्ति किसान आंदोलन, चौथा डोंडी लोहरा किसान आंदोलन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 20, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रायपुर में 10 अगस्त 1942 को किनके नेतृत्व में विद्यार्थियों द्वारा विशाल जुलूस निकाला गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए रणवीर सिंह शास्त्री। प्रश्न 21, द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चुने गए 8 डिकेटरों में शामिल प्रथम एवं एकमात्र महिला डिकेटर कौन थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी राधाबाई। प्रश्न 22, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन के समय धमतरी में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न 23, निम्नलिखित में से किस वर्ष
इस राज्य में राजनांदगांव की बीएनसी मिल के मजदूरों का द्वितीय आंदोलन हुआ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1924। प्रश्न 24, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? समाचार पत्र, साहित्यिक संस्थाएं, स्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुद्धि प्रकाश सभा दुर्ग। प्रश्न 25, छत्तीसगढ़ की राजस्व प्रणाली में खालिस्तान का पद ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा उसी समय समाप्त कर दिया गया था जब उन्होंने शुरू में छत्तीसगढ़ को नियंत्रण में लिया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पटेल। प्रश्न 26, ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन पी वान एगेन्यू के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए, छत्तीसगढ़ की राजधानी रतनपुर से रायपुर ले गए। बी, इन्होंने 27 परगनों को 8 परगनों में सीमित कर दिया। सी, छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की। डी, इन्होंने छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ में डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की। प्रश्न 27, छत्तीसगढ़ में मराठा प्रभुत्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सुबह शासन प्रारंभ किया। ऑप्शन बी, मराठा सेनापति भास्कर पंत ने रतनपुर राज्य पर अधिकार किया। ऑप्शन सी, बिम्बाजी ने रतनपुर राजधानी से छत्तीसगढ़ में शासन किया। ऑप्शन डी, नागपुर के राजा रघुजी तृतीय ने छत्तीसगढ़ में जिलेदार नियुक्त किए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिम्बाजी भोसले ने छत्तीसगढ़ में सुबह शासन प्रारंभ किया। प्रश्न 28, सुमेलित कीजिए। सूची 1, छत्तीसगढ़ में मराठा सूबेदार एवं सूची 2, उपलब्धियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केशव गोविंद आनंदीबाई से सत्ता का संघर्ष। प्रश्न 29, नागपुर के भोसला राज्य पर ब्रिटिश संरक्षण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में नियुक्त प्रथम सुप्रिंटेंडेंट निम्नलिखित में से कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कैप्टन एडमंड। प्रश्न 30, धमधमा के गोंड राजा के विद्रोह के समय नागपुर का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, रघुजी तृतीय। प्रश्न 31, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1879 में हुए बम्बई अधिवेशन में छत्तीसगढ़ के एकमात्र प्रतिनिधि कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, रामचंद्र राव लाखे। प्रश्न 32, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद से त्यागपत्र देने वाले इनमें से कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काजी शमशेर खान। प्रश्न 33, धमतरी में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना निम्न में से किनके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव। प्रश्न 34, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में वानर सेना का गठन कब किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1930। प्रश्न 35, मोहबना पोंडी जंगल सत्याग्रह के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। प्रश्न 36, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण को बढ़ावा देने के लिए 1935 में नागपुर से साप्ताहिक हिंदी पत्रिका महाकौशल की शुरुआत किसने की? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रविशंकर शुक्ल। प्रश्न 37, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ के बिलासपुर नागपुर में 2 अक्टूबर 1942 को निकाले गए जुलूस में निम्न में से कौन नेता थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 38, 1857 में स्वतंत्रता के पहले युद्ध का नेतृत्व छत्तीसगढ़ में वीर नारायण सिंह द्वारा किया गया था, जो खालिस्तान के एक जमींदार थे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोना खान। प्रश्न 39, मराठा कालीन राजस्व व्यवस्था में रैयतों की ओर से कमाविजदार को प्राप्त होने वाली भेंट कहलाता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुक्राना। प्रश्न 40, 20 जून 1915 को निम्न में से किसकी अध्यक्षता में माल गुजारों का सम्मेलन टाउन हॉल रायपुर में हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यादव राव देशमुख। प्रश्न 41, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में नमक कानून का विरोध किया गया, जिनके प्रमुख सहयोगी थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 42, छत्तीसगढ़ में नागरिक असहयोग आंदोलन के 5 पांडव में युधिष्ठिर कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वामन राव लाखे। प्रश्न 43, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दयावती बाई किस स्थान की सत्याग्राही थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, महासमुंद। प्रश्न 44, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान इस राज्य में हुए जंगल सत्याग्रह एवं उसके नेतृत्वकर्ता को सुमेलित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी।
प्रश्न 45 पत्र बम योजना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इस योजना के नेतृत्व राम नारायण मिश्र द्वारा किया गया। दूसरा, 1933 इस योजना का प्रारंभ किया गया। तीसरा, इस योजना के तहत धरना देना, झंडा फहराना जैसे कार्यक्रम किए गए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 व 2 सही है। 46 रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 29 जनवरी 1932। प्रश्न 47 परसराम सोनी का नाम निम्नलिखित घटनाक्रम से संबंधित है। पहला, नेपाल बम या अग्नि बम बनाने में। दूसरा, क्लोरोफॉर्म बम बनाने में। तीसरा, बुलेट या गोलियां बनाने में। चौथा धुआं फैलाने वाले बम बनाने में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 से। प्रश्न 48 कवर्धा रियासत के संस्थापक किस राजा को माना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए राजा महाबली सिंह। प्रश्न 49 छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शक्ति। प्रश्न 50 किस ब्रिटिश अधीक्षक के द्वारा लोरमी और तरिंगा नामक तहूतादारी का निर्माण करवाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी सेंडिस। 51 मराठा काल में परगनों के फसलों की दशा एवं अन्य सूचना भेजने वाले अधिकारी का पदनाम था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बड़कर। 52 छत्तीसगढ़ में सुबह शासनकालीन प्रमुख कर मुकासा संबंधित है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ब्राह्मणों को दान में दिए गए गांव से। प्रश्न 53 इस राज्य में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रारंभिक चरण में किए गए कार्यों में कौन सा कथन सत्य है? पहला, पुरानी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया गया। दूसरा, 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ संभाग का गठन किया गया। तीसरा, रायपुर और बिलासपुर म्यूनिसिपल कमेटी का गठन किया गया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2 और 3। प्रश्न 54 निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ 1857 के विप्लव का नायक एवं उसका क्षेत्र सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कल्याण सिंह संबलपुर। प्रश्न 55 छत्तीसगढ़ में कंडेल नहर सत्याग्रह का संबंध निम्न में से किस राष्ट्रीय आंदोलन से था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन। प्रश्न 56 गांधी जी के प्रथम छत्तीसगढ़ आगमन के पश्चात निम्नलिखित कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला, रायपुर में उन्होंने आनंद समाज वाचनालय में महिलाओं को संबोधित किया। दूसरा, अस्पृश्यता उन्मूलन के कार्य किए गए। तीसरा, तिलक स्वराज फंड हेतु दान एकत्र किए गए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 और 3। प्रश्न 57 किस मराठा शासक ने मोहम्मद खान तराना को सैन्य सेवा में बहादुरी के बदले मदनगढ़ किले क्षेत्र के 5 स्थानों को पुरस्कार स्वरूप भेंट किए गए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बिम्बाजी भोसले। प्रश्न 58 निम्न में से कौन सा उग्रवादी विचारधारा से संबंधित थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दादा साहब खारपाडे। प्रश्न 59 मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था के संबंध में सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला, एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता है। दूसरा, पंचायतों का फैसला न्यायालयों में भेजा जा सकता था। तीसरा, गांव के छोटे मामले पटेल के द्वारा निपटाए जाते थे जिसमें प्रायः जुर्माना होता था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न 60 मराठा कालीन छत्तीसगढ़ के सन 1818 के पूर्व प्रचलित दर के अनुसार एक मन में कितनी करेंसी होती थी? इसका सही उत्तर है 8 करेंसी। प्रश्न 61 1857 के विद्रोह के दौरान सोना खान के जमींदार नारायण सिंह के विरुद्ध निम्नलिखित जमींदारियों के जमींदार ने अंग्रेजों की सहायता की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 एवं 3 1, 3। प्रश्न 62 बिलासपुर में दिए गए अपने ओजस्वी भाषण से राजद्रोह हेतु गिरफ्तार होने वाले कवि थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माखनलाल चतुर्वेदी। प्रश्न 63 निम्न कथनों को पढ़िए। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़ में जंगग्राह हुए। दूसरा, छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। तीसरा, नवा गांव रुद्री जंगल सत्याग्रह में पुलिस ने गोली चालन किया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1 एवं 3। प्रश्न 64 छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह के दौरान 21 जनवरी 1939 को रमाधीन गोंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर शहीद हुए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बदरा टोला। प्रश्न 65 इस राज्य में निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ई राघवेंद्र राव। अछूत उद्धार के लिए गांधी जी ने छत्तीसगढ़ का दौरा कब किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी नवंबर 1933।
प्रश्न 67 मध्य प्रांत में जुलाई 1937 में गठित खरे मंत्रिमंडल में पंडित रविशंकर शुक्ल को निम्नलिखित में से कौन सा विभाग दिया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षा विभाग। प्रश्न 68 बम्बई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की गिरफ्तारी के विरोध में इस राज्य में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को एक विशाल जुलूस और सभा का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी त्रेतानाथ तिवारी। प्रश्न 69 15 अगस्त 1947 को दुर्ग में ध्वजारोहण किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी घनश्याम सिंह गुप्त। प्रश्न 70 निम्नलिखित में से किस काल में इस राज्य की सामांतीय रियासतों भारत संघ के में सम्मिलित की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जनवरी 1948। प्रश्न 71 छत्तीसगढ़ की किस रियासत में 1939 में लगानबंदी आंदोलन हुआ? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए छुई खदान। प्रश्न 72 इस राज्य में निम्नलिखित में से किस रियासत ने 15 अगस्त 1947 तक संघ में विलय पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जसपुर। प्रश्न 73 छत्तीसगढ़ की निम्नलिखित में से किस रियासत में भारतीय संघ में विलीनीकरण के बाद भी कृषक आंदोलन जारी रहा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी सक्ती। प्रश्न 74 इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व अछूतोद्वार के क्षेत्र में पुरोगामी था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पंडित सुंदरलाल शर्मा। प्रश्न 75 सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय बंदी दिवस की स्मृति में रायपुर में सभा का आयोजन कब किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 4 अगस्त 1932 को। प्रश्न 76 इस राज्य में 1923 में झंडा सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिलासपुर। प्रश्न 77 निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 1 स्वराज पार्टी गठन के प्रमुख नेता, सूची 2 स्थान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ई राघवेंद्र राव धमतरी। प्रश्न 78 महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में रायपुर में 9 अगस्त 1942 को निकले विशाल जुलूस के नेता निम्नलिखित व्यक्ति थे? रणवीर सिंह शास्त्री, दूसरा जय नारायण पांडे, तीसरा रामदयाल तिवारी, चौथा कमल नारायण शर्मा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1, 2 एवं 4। 1907 को रायपुर में हुए प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन के अध्यक्ष थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी नारायण राव केलकर। प्रश्न 80 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कल्याण सिंह सार्जेंट मेजर सिडवेल की हत्या की। प्रश्न 81 1917 में इस राज्य के दुर्ग में इनमें से किसने होम रूल लीग की शाखा की स्थापना की? इसका सही उत्तर है सी घनश्याम सिंह गुप्त। प्रश्न 82 छत्तीसगढ़ में 1920 में हुए कंडेला नहर सत्याग्रह के नेता थे? पहला पंडित सुंदरलाल शर्मा, दूसरा पंडित माधव राव स्प्रे, तीसरा नारायण राव मेघावाले, चौथा छोटे लाल श्रीवास्तव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 3 एवं 4। प्रश्न 83 निम्न में से कौन सा सामाजिक एवं साहित्यिक संस्था रायपुर में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बुद्धि प्रकाश सभा। प्रश्न 84 मध्य प्रांत राजनैतिक परिषद का तृतीय अधिवेशन रायपुर में किस तिथि को आयोजित किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 1907। प्रश्न 85 छत्तीसगढ़ में हुए प्रथम मजदूर आंदोलन के संबंध में क्या सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पुरुषों और महिलाओं की मजदूरी एक समान निर्धारित की जाए। 86 वर्ष 1920 में महात्मा गांधी को उनकी प्रथम छत्तीसगढ़ यात्रा पर लाने का श्रेय किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी को दिया जाता है? इसका सही उत्तर है पंडित सुंदरलाल शर्मा। 1923 में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में भाग लेने हेतु छत्तीसगढ़ के किस स्थान से सबसे अधिक स्वयंसेवक पहुंचे थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धमतरी। प्रश्न 88 निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सूची 1 छत्तीसगढ़ में हुए जंगल सत्याग्रह, सूची 2 तिथि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तमोरा अक्टूबर 1930। प्रश्न 79 इस राज्य के निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने मई 1936 में मध्य प्रांत के गवर्नर का अस्थायी कार्यभार ग्रहण किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ई राघवेंद्र राव। प्रश्न 90 सन 1940 में व्यक्तित्व सत्याग्रह का आरंभ पंडित रविशंकर शुक्ल ने किस स्थान से किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए माना। प्रश्न 91 छत्तीसगढ़ में सूबा शासन के अंतर्गत नियुक्त अंतिम सूबेदार है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यादव राव दिनकर। राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन के कारण ठाकुर प्यारे लाल सिंह को किस वर्ष रियासत से निष्कासित होकर रायपुर आना पड़ा था? इसका सही उत्तर है 1924। प्रश्न 93 गांधी जी के प्रथम प्रस्ताव में उनके साथ कौन आए थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शौकत अली।
प्रश्न 94 सुंदरलाल शर्मा द्वारा हस्तलिखित जेल पत्रिका कितने पृष्ठों की लिखी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 18। प्रश्न 95 रायपुर डायनामाइट केस 1942 में किनके द्वारा मुखबरी की गई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अविनाश संग्राम। प्रश्न 96 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इस राज्य के रायपुर स्थित निम्नलिखित में से किस शिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने सक्रिय भाग लिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न 97 दशहरा में स्वर्ण पत्र देने की प्रथा का प्रारंभ किस मराठा शासक के द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी बिम्बाजी भोसले। प्रश्न 98 निम्नलिखित में से किन्हें छत्तीसगढ़ के प्रथम जिलेदार के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी कृष्णराव अप्पा। प्रश्न 99 रघुजी तृतीय के शासनकाल में निम्नलिखित सुधार कार्य किए गए? पहला ठगों का दमन, दूसरा सती प्रथा पर प्रतिबंध, तीसरा नरबली प्रथा पर रोक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। प्रश्न 100 तृतीय बीएनसी मिल मजदूर आंदोलन के मजदूर प्रतिनिधि कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रामचंद्र साखाराम रुईकर। तो फ्रेंड्स आज के हमारे 100 प्रश्न यहीं पर पूरे हुए। ही छत्तीसगढ़ से संबंधित टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।